सावित्री जी और सुभाष जी के 3 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। जब पुष्पा जी के पहले बेटे अरुण का विवाह हुआ तब पुष्पा जी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने सोचा कि नई बहू आएगी तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। वह साथ मिलकर सारा काम करेगी, आपस में ढेर सारी बातें करेगी और साथ में शॉपिंग करने जाएगी। लेकिन बड़ी बहू का स्वभाव थोड़ा तेज था और वह अपने सास के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। उसके रूखे व्यवहार से पुष्पा जी का दिल टूट गया। कुछ दिनों के बाद उनके दूसरे बेटे वरुण के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। एक बार फिर से उनके मन में कई नई उमंग जगी और उन्होंने सोचा कि इस बार हो सकता है नई बहू आए तो उसके साथ में एक प्यार भरा रिश्ता बना पाए। लेकिन इस बार भी उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया और यहाँ तक कि अब दोनों भाइयों में भी आपस में खटपट शुरू होने लगी। कुछ ही महीनों में दोनों लोगों ने अपने अपने पतियों को बोलकर अलग अलग शहरों में अपना आशियाना बसा लिया। सावित्री जी रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गई थी और उन्होंने सोचा भले ही बच्चे दूर रहे लेकिन कम से कम शांति से तो जिएंगे। कुछ सालों के बाद अचानक ही सावित्री जी के पति सुभाष जी का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूट गई। अब घर में केवल सावित्री जी और उनका सबसे छोटा बेटा पीयूष ही रह गए थे। सावित्री जी उम्र बढ़ने और अकेलेपन के कारण बीमार रहने लगी और पीयूष से उनकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह समझता था कि भले ही काम वाली बाई के कारण उसकी माँ को शारीरिक रूप से तो आराम मिल जाता है, लेकिन मानसिक रूप से वह बहुत अकेली है। उन्हें भावनात्मक रूप से प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। एक दिन पीयूष अपनी माँ के पास गया और बड़े ही प्यार से बोला, माँ, मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की अंकिता को पसंद करता हूँ। तुम कहो तो मैं किसी दिन उसे यहाँ तुमसे मिलने के लिए ले आऊँ। सावित्री जी फीकी सी मुस्कान से बोली, हाँ बेटा, ज़रूर, तुम आज ही उसे ले आना। शाम को पीयूष अंकिता के साथ घर आया। अंकिता उसकी माँ से बड़े ही प्यार से मिली, लेकिन सावित्री जी अब कोई भी उम्मीद लगाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह तटस्थ बनी रही। जल्दी ही सावित्री जी ने अंकिता के घर वालों से बात करके उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। अब वह अपने सभी जिम्मेदारियों से जल्द मुक्त हो जाना चाहती थी। शादी के बाद अंकिता जुड़ गई तो उनका दिल फिर से टूट जाएगा। कुछ दिनों के बाद पीयूष का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। पीयूष ने अपनी माँ से भी साथ चलने को कहा, लेकिन सावित्री जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों जाओ बेटा, अपनी गृहस्थी में खुश रहो, मैं ठीक हूँ। पीयूष उनकी बातों से परेशान हो उठा। उसने अंकिता से जाकर कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि माँ बहुत अकेलापन महसूस करती है, इसलिए हमें उनका भरपूर ध्यान रखना है। हाँ पीयूष, मुझे अच्छी तरह से याद है, तभी तो मैं मम्मी जी के दिल के करीब जाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह खुलकर मुझसे बातें करे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका व्यवहार बड़ा ही उदासीन सा रहता है। अंकिता ने जवाब दिया, मैं सब समझता हूँ, ये सब दोनों भाभीियों की वजह से है। मम्मी ने दोनों भाभीियों से बहुत सी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उनका दिल टूट गया। अब तुम ही माँ को समझा सकती हो, वह तो हमारे साथ जाने के लिए भी मना कर रही है। अंकिता तुरंत सावित्री जी के पास गई और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी जी, आप ये 5 उंगलियां देख रही है ना, क्या ये सभी एक समान है? सावित्री जी उसकी तरफ प्रश्न भरी नज़र से देखी और बोली, नहीं तो आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रही है? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहे। हमारी अभी शादी हुई है, आपका अनुभव और आशीर्वाद ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। फिर आप हमें आशीर्वाद से क्यों वंचित करना चाहती है? आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। कुछ बहू होती है जिन्हें सास पसंद नहीं होती, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आप मेरे पति की माँ हैं। मेरे पति आज जो भी है वह आपकी वजह से है। आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा पति मिला, फिर मैं आपको खुद से दूर कैसे रहने दे सकती हूँ? इतने सालों तक पीयूष को प्यार और दुलार किया और अब जब मेरी बारी आई तो आप मुझसे दूर जाना चाहती है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे भी आपका प्यार चाहिए मम्मी जी। अंकिता की बातें सुनकर आज सावित्री जी का दिल पिघल गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से अंकिता को गले लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे साथ चलूँगी। दोनों की आंखों में प्यार और खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे।
और पीयूष दरवाजे के बाहर से ये नज़ारा देखकर सोच रहा था कि आज आखिरकार उसकी माँ का अरमान पूरा हो ही गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक